नरमी, जब कोई गहरी नींद सो रहा होता है ना, उसके लिए एक जोरदार धमाके की जरूरत होती है। दिखने में तो अच्छे खासे लगते हैं, लेकिन अकाउंट में पैसे ही नहीं। आप भी सोचती होंगी कि पता नहीं कौन से बेचारे लोग हैं जिनका कार्ड डिक्लाइन हो गया। ये सारा आजमार के ओनर है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सामने शख्स खड़ा है, ये कोई आम आदमी नहीं है जो जॉब नहीं करते, सैलरी नहीं लेते, ओन करते। ओनर समझती है ना आप, मालिक। ये इतनी सी बात नहीं है। तुम्हें बड़ी बात, इतनी सी बात पे तुम्हारी इंसल्ट हो गई है। बीवी इज्जत का, जब तक तुम अपनी सोच को ठीक नहीं करते, ताकि लिमिट बढ़ाने की बात ही ना करनी पड़े किसी से। तुम्हारे साथ घर में रह रही है इसलिए लग रही है क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के बड़े मसाइल को हल हो गए हैं, इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो। कब तक आप मुझे मेरी माजी की गलती के लिए ताने देती रहेंगी? ससुराल के मामलात भी हल हो गए, इसलिए ये छोटी छोटी बातों को तुम्हें। आपने कहा था ना हर किसी को अपना मार्ट मिल जाए। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि हर तरफ एक अजीब सी कशीदगी फैल चुकी है, जैसे हर कोई अंदर ही अंदर किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रहा हो। कहानी का आगाज एक शॉपिंग मॉल से होता है, जहां बुरहान और हमना साथ खड़े होते हैं। बुरहान पूरे एतमाद के साथ अपना कार्ड देता है, लेकिन अचानक मशीन बैप करती है और कार्ड डिलाइन हो जाता है। आसपास मौजूद लोग हैरत से उन्हें देखने लगते हैं और बुरहान को शदीद शर्मिंदगी महसूस होती है। इसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उतने में हमना हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तंजिया अंदाज में कहती है कि बड़े मार्ट के मालिक हो, लेकिन कार्ड में पैसे ही नहीं। ये अल्फाज बुरहान के दिल पर तेर की तरह लगते हैं और वो खामोशी से वहां से निकल जाता है। घर पहुंचते ही उसका गुस्सा फट पड़ता है और वो सीधा सारा आपी के पास जाकर कहता है कि उसे ऐसा कार्ड चाहिए जिसकी कोई हद ना हो, क्योंकि वो अब मजीद किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। सारा आपी उसे गौर से देखती हैं और समझ जाती हैं कि ये सब हमना की चाल है। वो नरम मगर मजबूत लहजे में कहती हैं कि ये तुम्हारी नहीं बल्कि हमना की सोच है जो तुम बोल रहे हो। कमरे में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा जाती है, लेकिन अचानक उस्मान आकर सारा आपी के सामने खड़ा हो जाता है और पहली बार उनके खिलाफ बात करते हुए कहता है कि शायद हमना गलत नहीं कह रही। ये सुनकर सारा आपी के चेहरे पर हैरत और दुख दोनों आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि उनका कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ नरमीन, जो अभी तक कमजोर है, हमना के पास आकर नरमी से कहती है कि घर को तोड़ना आसान होता है मगर जोड़ना बहुत मुश्किल। हमना कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाती है, जैसे इसके दिल पर कोई बात लगी हो, मगर फिर वो खुद को संभाल कर कहती है कि वो सिर्फ सच दिखा रही है। इसी दौरान रात का वक्त होता है और घर में खामोशी छाई होती है कि अचानक दरवाजा खुलता है और वही प्रासरार औरत दोबारा सामने आ जाती है। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं होती, बल्कि इसके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है। सब लोग हैरत और खौफ में एक दूसरे को देखने लगते हैं। औरत सीधा उस्मान की तरफ देखती है और परसुकून मगर मजबूत आवाज में कहती है कि ये तुम्हारा बेटा है। ये सुनकर जैसे वक्त रुक जाता है। सारा आपी की आंखें हैरत से फैल जाती हैं। उस्मान बिल्कुल साकित रह जाता है, जैसे उसके पास कोई जवाब ना हो, जबकि हमना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे वो पहले ही सब जानती हो। घर का हर फर्द उस अचानक इंकिशाफ से हिलकर रह जाता है और यूं लगता है जैसे अब एक ऐसा राज खुलने वाला है जो न सिर्फ रिश्तों को बल्कि पूरे घर के सुकून को हमेशा के लिए बदल देगा। और इसी शदीद सस्पेंस और जज्बाती दबाव के साथ ये मंजर खत्म हो जाता है, जहां हर किरदार एक नए इम्तिहान के दहाने पर खड़ा नजर आता है।